क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। ज्ञान ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। भगवान कृष्ण इस समय कठोर होते जा रहे हैं, कठोर होते जा रहे हैं। अर्जुन जो अपना इस समय व्यक्तित्व दिखा रहा है वह भगवान कृष्ण को बिल्कुल भी नहीं भा रहा और वे अर्जुन से निरंतर असहमत होते जा रहे हैं। अब तक तो सब सुनते रहे, बीच में नहीं बोले। देखिए, सबसे बड़ी बात जो सीखने वाली है, यहाँ पर बहुत सारी बातें सीखने वाली है, क्योंकि ये सीखने का क्रम चल रहा है और इस क्रम में समझ भी चाहिए। कल भी यही बात हुई थी कि समझ बढ़ाने का काम। तो क्या समझ बढ़ाने का काम? कि जितने समय में भी पहले अध्याय में अर्जुन बोलता रहा, भगवान कृष्ण चुपचाप सुनते रहे, बीच में एक अक्षर नहीं बोले। और आपने देखा होगा देश की संसद में, विधानसभाओं में क्या होता है, किस तरह से लोग चीखते हैं, एक दूसरे पर बरसते हैं, दूसरे की बात ही नहीं सुनते। यानी एक व्यक्ति कुछ कह रहा है तो दूसरे को उसका कहने का मौका ही नहीं देते, बीच में ही बोलते रहते हैं। और ऐसे ही पत्रकारों की जो कई बहसें होती हैं, बहुत सारे साक्षात्कार इस तरह से होता है जैसे कि कोई एक दूसरे को वहाँ पर बुरी तरह से अपमानित कर रहा हो, चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो। तो जो शिष्टाचार है उसका निर्वाह नहीं होता। तो यहाँ जो हमें सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है कि यदि कोई एक व्यक्ति अपनी बात कह रहा है तो उसे पहले सारी कह लेने दो। बीच में भगवान कुछ बोलते तो अर्जुन कहता, नहीं मेरी बात तो सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ। फिर बोलते, फिर अर्जुन उस बात को काटता। तो भगवान ने कहा कि तू पहले कह ले, जितना कहना है सब कह ले। जब तेरा कहना समाप्त हो जाएगा और तू कहेगा बस अब मैं कह चुका, तब मेरी बारी आएगी। और ये अनुशासन बहुत आवश्यक है। स्वयं रख सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो दूसरे जो सभापति होते हैं सभाओं के, उनको यह अनुशासन रखना चाहिए। तो अब जो बात आ रही है, भगवान जो कह रहे हैं कठोरता के साथ, उस कठोरता के क्रम में वो आगे बढ़ते हुए क्या कहते हैं उससे कि हे पार्थ, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, क्योंकि तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है, ये जो नपुंसकता है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब दूसरे शब्दों में कहें हम तो भगवान उसे गाली दे रहे हैं जब ऐसे बात नहीं बनी। तो गाली भी बड़ी सम्मानजनक गाली है, उसका सम्मान करते हुए। कैसा सम्मान? सम्मान माने व्यंग्य है बहुत बड़ा, बड़ी व्यंग्यात्मक गाली दे रहे हैं। उसे नपुंसकता को उपलब्ध हुआ पार्थ बता रहे हैं। और सबसे पहले कहा उन्होंने पार्थ, अभी पीछे कहा था हे अर्जुन, अब कह रहे हैं हे पार्थ। तो यहाँ अर्जुन क्यों नहीं कहा, यहाँ पार्थ क्यों कहा? उसके पीछे एक बहुत गहरी बात है, क्योंकि इस समय भगवान कृष्ण ने उसे देनी है ज़बरदस्त गाली। मतलब जो इतना वीर पुरुष है उसको कह रहे हैं तू नपुंसकता को उपलब्ध हो गया, यानी तो नपुंसक हो गया है। अब नपुंसक का अर्थ समझ लीजिए। सामान्यतः तो आप यही जानते हैं, नपुंसक उसे कहते हैं जो संतान को जन्म ही नहीं दे सकता। जिस पुरुष में ऐसी क्षमता नहीं होती कि वो संतान पैदा कर सके, उसको नपुंसक कहते हैं। अब उसको ये कह दिया। अब इसको जो इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेज़ी में नपुंसकता को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। अब इससे बहुत सारे लोग समझ जाएंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, क्योंकि नपुंसकता संस्कृत का शब्द हो सकता है इसको समझने में असुविधा हो, लेकिन सामान्यतः इस सब से भी लोग परिचित हैं। वे अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि तू नपुंसक है, तेरे बस का कुछ भी नहीं। अब नपुंसक किसे कहा जाता है? कि जिसके बस का कुछ ना हो, जो संतान को भी जन्म न दे सके, कुछ नया सृजन न कर सके। यहाँ पर वे अर्जुन से यही कह रहे हैं कि इस युद्ध से कोई बहुत बड़ा सृजन होगा और तू कैसे होकर बैठ गया है, बिल्कुल सिर झुकाकर, हताश निस्तेज होकर, ऐसे सिर झुकाकर बैठ गया है। अब नपुंसक कहने के पीछे एक चीज़ और दिखाऊं मैं कि देश में बड़ी बड़ी
बिल्डिंगें बनती हैं, पुल बनते हैं, तो उनकी सबकी दीवारों के ऊपर पोस्टर लग जाते हैं कि निसंतान निराश ना हो, यौन रोगी यहाँ संपर्क करें, और वहाँ पर एक पुरुष की फ़ोटो दिखाई जाती है जिसने अपने माथे पर हाथ रखा होता है, निराशा में झुका हुआ होता है। वैसा ही अर्जुन दिख रहा है। हमारे देश में लोग बहुत प्यार करते हैं अपने देश को, क्योंकि वे नहीं चाहते सरकार को पेंट का खर्चा उठाना पड़े। इसलिए यदि जो भी सरकारी दीवार बनती है या प्राइवेट दीवार भी बने, तो वो उस पर पहले ही अपने रंग रोगन कर देते हैं। बड़े बड़े पोस्टर लगा देंगे, रिश्ते ही रिश्ते, या यौन रोगी निराश ना हो, और ये प्रॉपर्टी डीलर नशा मुक्ति अभियान चलाएं, तो दीवारों को पोत देते हैं। तो अब उन्हीं दीवारों पर ऐसा भी पुरुष का चित्र लगा होता है। तो यहाँ पर अर्जुन को इतनी बड़ी गाली देनी है, तो उसको कहा पार्थ। यहाँ पार्थ का, ये समझिए बहुत गहरी बात। इस गहरी बात को अच्छे से समझिए कि पार्थ क्यों कहा यहाँ पर। प्रथा कुंती के पुत्र होने से अर्जुन का एक नाम पार्थ भी है। पार्थ संबोधन भगवान की अर्जुन के साथ प्रियता और घनिष्ठता का द्योतक है। गीता में भगवान ने 38 बार पार्थ संबोधन का प्रयोग किया है। अर्जुन के अन्य सभी संबोधनों की अपेक्षा पार्थ संबोधन का प्रयोग अधिक हुआ है। इसके बाद सबसे अधिक प्रयोग कौन्तेय संबोधन का हुआ है, जिसकी आवृत्ति कुल 34 बार हुई है। भगवान को अर्जुन से जब कोई विशेष बात कहनी होती है या कोई आश्वासन देना होता है या उसके प्रति भगवान का विशेष रूप से प्रेम उमड़ता है, तब भगवान उसे पार्थ कहकर पुकारते हैं। इस संबोधन के प्रयोग से मानो वे ये स्मरण कराते हैं कि तुम मेरी बुआ प्रथा अर्थात कुंती के लड़के हो, तो साथ ही साथ मेरे प्यारे भक्त और सखा भी हो। अतः मैं तुम्हें विशेष गोपनीय बातें कहता हूँ, और जो भी कुछ कहता हूँ सत्य केवल तुम्हारे हित के लिए कहता हूँ। समझ में आई अब बात क्यों कहा? पार्थ कहकर वे एक आत्मीय संबंध के साथ अर्जुन को गलिया रहे हैं। कह रहे हैं देख तू मेरी बुआ का बेटा है और मैं तेरा हित चाहता हूँ, तुझे सारी गोपनीय बातें बता रहा हूँ, और केवल मैं ही हूँ जो तुझे गाली दे सकता हूँ, और किसी में हिम्मत भी नहीं कोई दे जाए। और जो इतनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं उसको झकझोरने के लिए कि वो हिल जाए भीतर तक। अर्जुन जैसा महावीर, ऐसा योद्धा, संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, और उसे कोई नपुंसक कह दे। ऐसे महावीर को नपुंसक कहने का जो अंजाम होता है, जो हश्र होता है, हर एक कोई जानता है। अर्जुन के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है, असहनीय बात है। अर्जुन इसे सहन नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने तो कह दिया, तो अब देखना है कि वो सहन करेगा या नहीं करेगा, ये भी देखना है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कोई आपको कह जाए ज़रा देखिए, कोई आपको नपुंसक कह जाए, क्या बीतेगी सोचिए ज़रा। तो अब अर्जुन पर क्या बीतेगी ये देखना है हमें। तो यहाँ भगवान ने उससे कहा कि ये जो नपुंसकता को तू प्राप्त हो गया है ना, ये तेरे लिए उचित नहीं है। कैसी नपुंसकता? यानी हार गया है तू जिंदगी से, तूने अपने आप को हारा हुआ घोषित कर दिया है। तेरे शब्द, तेरे विचार, तेरे हाव भाव, तेरी भाव भंगिमाएँ, तेरी सारी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ ये दिखा रही है कि जैसे कोई नपुंसक होता है ना, नपुंसकता को जो उपलब्ध हो जाता है। तेरा पूरा व्यवहार, पूरा व्यक्तित्व एक नपुंसक का बन गया है। अब वो सुन रहा है, सुन तो रहा है, लेकिन सुनने के साथ साथ भीतर ही भीतर जो पीड़ा हो रही है, जो तड़प पैदा हो रही है, वो जो तड़फन, वो जो तड़फड़ाहट हो रही है, अब उसे कुछ ना कुछ तो कहना है। इतना बड़ा शब्द सुन लिया उसने, क्या कहेगा वो तो आगे की बात है। लेकिन भगवान कहते नहीं। मैंने अभी कहा था ना पिछले कल के एपिसोड में कि भगवान अब सर्जरी कर रहे हैं। तो सर्जरी करने के लिए जो पहले सर्जन ने उठाकर जो चीरा मारा है, वो चीरा ही ऐसा भयंकर है कि वो जो भीतर का अंश सड़ गल गया है, जिसने ये भीतर ये वायरस पैदा कर दिया है, जिसने डिजीज़ पैदा कर दी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उसको काटने के लिए उन्होंने सीधा कहा नपुंसक। पहली सर्जरी चला दी उसके ऊपर, और अब अंदर तड़प रहा है बुरी तरह से अर्जुन। मैं महसूस कर रहा हूँ उसकी उस तड़फड़ाहट को। अब कहते हैं हे परंतप, हृदय की
तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अरे चल उठ, खड़ा हो जाओ। और ये जो दुर्बलता आई है ना तेरे हृदय में, ये जो वीकनेस, ये जो डिप्रेशन आया, इसका त्याग कर, खड़ा हो जा। और तू कौन है? तू परंतप है। अब दूसरा संबोधन अर्जुन के लिए। पिछले अध्याय में पहले अर्जुन कहा, यहाँ पर कहते हैं, शुरुआत ही अपने करते हैं हे पार्थ से, क्योंकि उसको गाली देनी है, भयंकर गाली। वो गाली नहीं, उसकी सर्जरी करनी है। अब कह रहे हैं सुन हे परंतप। अब यहाँ परंतप क्यों कहा? परंतप का अर्थ जान लीजिए। पर माने दूसरा, तप माने किसी को ताप देना, सताना, पीड़ा देना। अब भगवान उसको कह रहे हैं तू जानता है कौन है? तू दूसरों को पीड़ा देने वाला है। दूसरा माने कौन? अब यहाँ पर ये भी समझ लीजिए, भगवान ने अर्जुन को कहा परंतप, और बहुत स्थानों पर उसे परंतप कहा। परंतप कहते हैं जो दूसरे को तकलीफ दे, पीड़ा दे, कष्ट दे। अब आप कहेंगे तो अच्छा आदमी नहीं है। अगर कोई आदमी दूसरे को सता रहा है, पीड़ा दे रहा है, तो वो तो राक्षस है, वो अच्छा आदमी कहाँ है? लेकिन रेफरेंस सबसे बड़ी बात है, किस रेफरेंस में कोई दूसरे को सता रहा है। हनुमान जी ने भी बहुत सताया लोगों को, बहुत सताया। बाईं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। अब हनुमान जी इतने लोगों को मार रहे हैं। अब हम कहें हनुमान जी परंतप हैं, अर्थात दूसरों को सताते हैं, तो व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हनुमान जी और दूसरे को सताते हैं। वो कहेगा नहीं, हनुमान जी तो भैया केवल दुष्टों को सताते हैं। तो दूसरों को सताने वाला परंतप। पर रेफरेंस क्या हुआ? उसका मर्म क्या निकला? भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि तू किसको सताता है? शत्रुओं को सताने वाला परंतप। किन दूसरों को सताने वाला? उन दूसरों को जिनको शत्रु कहा जाता है। और किसके शत्रु? जो मानवता के शत्रु हैं, उनको अर्जुन सताता था। यानी जितने भी दुष्टों को मारा। भगवान परशुराम परंतप थे, दूसरों को सताने वाले। किन दूसरों को सताने वाले? वो क्षत्रिय राजा जो अहंकार से इतने भर गए थे कि उन्होंने संसार का अहित करना आरंभ कर दिया, अपने कर्तव्य का निर्वाह करना छोड़ दिया, और उसके स्थान पर वे संसार को दुख देने लगे। तो जब दुख देने लगे और कोई संभालने वाला नहीं हुआ स्थिति, तब फिर परशुराम ने कहा कि ब्राह्मण जब शस्त्र उठाता है ना, फिर कोई नहीं बचता। वैसे तो वो शस्त्र उठाता ही नहीं, वो आपात स्थिति में शस्त्र उठाता है। और तब भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का नाश किया, उन क्षत्रियों का जो दुष्ट स्वभाव के थे। तो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि हे परंतप, भूल गया तू अपना गुण धर्म? तू तो शत्रुओं को दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, सताने वाला है, ताप देने वाला है। उन शत्रुओं को जो इस संसार का अहित करते हैं, जो लोभी हैं, स्वार्थी हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, तू उनको सताने वाला अर्जुन है। तू युद्ध करने से मना कर रहा है। उठ और युद्ध कर, क्योंकि ये तेरे स्वधर्म के अनुकूल है युद्ध करना। अर्जुन में वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। तात्पर्य है कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। माता कुंती, उन्होंने आज्ञा दी थी कि तुम्हें इन कौरवों को परास्त करना है, पराजित करना है, और अपने उन सभी अपमानों का, अत्याचारों का प्रतिशोध लेना है। तो ये आज्ञा जो है, ये माता की आज्ञा है, तुम्हारी माता की आज्ञा। मैं नहीं कह रहा कि उठ खड़ा हो जा, युद्ध कर। मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूँ तुझे, हे पार्थ, हे मेरी बुआ के बेटे, तुझे याद दिला रहा हूँ कि मेरी बुआ नहीं कहा है, अर्थात तेरी माता ने तुझसे ये कहा है कि मुझे इन सभी अत्याचारों का प्रतिकार चाहिए। ये उनकी आज्ञा है, मेरी आज्ञा नहीं है। मैं सिर्फ याद कराने वाला हूँ, और तू याद कर और उठ खड़ा हो, युद्ध कर। क्या इस तरह से नपुंसकों की तरह यहाँ पर गिरा पड़ा है? लाज नहीं आती तुझे? तो इन सारी बातों में भगवान कृष्ण की ये ध्वनियाँ घंटे घड़ियालों के समान अर्जुन के सिर में बज रही हैं। अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहा है। अतः अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है, यह तो नपुंसकता है, एक हिजड़ापन है।
इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। तुझ में यह जो हिजड़ापन नहीं आना चाहिए था, ये जो कायरता नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर क्षत्राणी माता के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। अभिप्राय यह है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी यह नपुंसकता तुम्हारे मन में सर्वथा अनुचित है इसका आना। परंतप तुम स्वयं परंतप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले, भगाने वाले हो, तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे? हंसेंगे दुश्मन तुम पर। ये जो कौरव पहले से ही हंसते रहे हैं, तुम्हें मूर्ख कह कर, तुम्हें बेचारा कह कर हंसते रहे हैं। तुम विनम्र थे, तुम्हें बेचारा कहा गया। संसार की ये रीत है कि संसार तुम्हारी विनम्रता को तुम्हारा दब्बूपन कहेगा, तुम्हारी कायरता कहेगा, और संसार तुम पर हंसेगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये सारे कौरव अपनी इस टोली मंडली के साथ हमेशा तुम पर हंसते रहे कि इन पांडवों को देखो, ये कितने मूर्ख हैं, ये कितने बेचारे हैं, ये कितने लाचार हैं, ये कितने कमज़ोर हैं, और तुम इस तरह से युद्ध ना करके उन्हें हंसने का और मौका दोगे। तुम तो चले जाओगे, लेकिन युद्ध फिर भी होगा, लेकिन ये पांडवों पर ये सारे कौरव हंसेंगे कि देखो अर्जुन बनता था सारा इस तरह का, सारे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, और ये कहता था मैंने न जाने कितनी विजय की है, सब झूठ। ये जो युद्ध छोड़कर ही भाग गया, अरे इसने क्या विजय की होंगी, सब ढोंग रहा होगा, पाखंड रहा होगा, नाम अर्जुन का रख दिया होगा, जीता तो कोई और ही होगा। ये भीम इत्यादि ने विजय प्राप्त की होंगी, नाम अर्जुन का रख दिया कि अर्जुन को जो है हम थोड़ा सा सम्मान दिला देते हैं, संसार हंसेगा तुम पर अगर तुम ये युद्ध छोड़कर चले गए तो। अपयश फैलेगा, हंसी होगी, तो इसलिए उठ खड़ा हो और युद्ध कर। अब अर्जुन की इतनी सारी बातें सुनी भगवान ने, इतनी सारी बातें, लेकिन किसी भी अर्जुन की बात का भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्जुन ने कितना दीनहीन होकर, कितने तर्क के साथ, कितने सारे तर्क और कितनी युक्तियाँ दी भगवान को कि युद्ध नहीं करना चाहिए। और शास्त्रोचित देखा जाए तो, नीति के तल पर देखा जाए तो अर्जुन ने जो भी कहा युद्ध के बारे में वो बिल्कुल सही कहा। वो भगवान को कन्विंस कर देना चाहता था, पूरी तरह से सहमत कर देना चाहता था कि मैं जो बात कह रहा हूँ ना कि युद्ध नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं कह रहा। अपनी सदी का वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, नरश्रेष्ठ है अर्जुन, तो वो जो अपनी लॉजिक देगा, वो जो तर्क देगा, वो ऐसे नहीं होंगे कि कोई उन्हें काट दे। उसने पूरे प्रमाण के साथ बताया कि युद्ध क्यों नहीं होना चाहिए, उसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। लेकिन भगवान उसकी किसी भी बात से सहमत नहीं हुए, किसी भी बात को उन्होंने हृदय में स्थान नहीं दिया, कहीं पर भी वो नहीं पिघले, क्योंकि जानते हैं कि अर्जुन जो कह रहा है, जो भी अर्जुन कह रहा है वो मोहग्रस्त होकर कह रहा है। ये जो इसके ऊपर मोह का बादल चढ़ गया है उसके कारण कह रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोई रोगी किसी डॉक्टर से कहे कि डॉक्टर साहब ये तो मेरे शरीर का अंग है, इसे आप बिल्कुल मत काटिए, क्योंकि किसी के भी शरीर के अंग को काटना तो ठीक नहीं है, उसे तो आप अपंग कर देंगे। लेकिन डॉक्टर यदि जानता हो कि इसके कारण पूरे शरीर में विष फैल जाएगा तो उसकी बात थोड़ी ना सुनेगा। तो वही बात भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि यदि ये युद्ध ना हुआ तो ये इसका जो विष है ये पूरे संसार में ऐसा फैलेगा। इसलिए इस युद्ध के माध्यम से सर्जरी होनी है, और उस सर्जरी में वो सभी लोग उन खराब हुए अंगों के समान कट कट कर गिरेंगे जो इस संसार का अहित चाहते हैं, क्योंकि वो तो देख रहे हैं। अर्जुन के लिए है ना कि जो सामने लोग खड़े हैं ये मेरे आत्मीय हैं। भगवान के लिए तो कोई भी आत्मीय नहीं है, कोई भी नहीं, ना कोई उनके लिए बुरा है। दोनों ही चीज़ें वे तटस्थ हैं, क्योंकि युद्ध आरंभ होने से पहले, जैसे कि मैंने भी बताया, कई बार बताया, कि अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों रात को घूम रहे थे। तो घूमते घूमते अर्जुन ने पूछा, इस पूरे प्रसंग का उल्लेख हमने मुझे कृष्ण चाहिए आध्यात्मिक उपन्यास में किया है। तो उसमें अर्जुन पूछता है भगवान कृष्ण से कि बहुत जल्दी युद्ध आरंभ होने वाला है, और आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप किसके पक्ष से हैं। आप ये तो बता दीजिए स्थिति कि आप पांडवों के साथ हैं या कौरवों के साथ। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं कि अर्जुन,
न मैं कौरवों के साथ हूँ और न मैं पांडवों के साथ, मैं केवल सत्य के साथ हूँ। ये टिप्पणी इस बात को प्रमाणित करती है कि भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते, सत्य का पक्ष लेते हैं, जो सत्य के साथ होगा। और सत्य इस समय युद्ध के साथ है कि युद्ध होना ही चाहिए, यही सत्य है। और इस सत्य को भगवान स्थापित रखना चाहते हैं, इसलिए वे निस्तेज हुए इस अर्जुन के अंदर प्राण फूंक रहे हैं, शक्ति का संचार कर रहे हैं। उसके भीतर ये जो कांटा गड़ गया है मोह का, उसे निकाल रहे हैं, जिससे वो छटपटा रहा है। और वो इस कांटे को निकालने नहीं दे रहा, क्योंकि दर्द हो रहा है ना। अब ये जो भगवान ने उसे नपुंसक कहकर गाली दे दी है, इस गाली का प्रभाव क्या हो रहा है अर्जुन के ऊपर, अब कल हम इसे देखेंगे कि गाली कैसा काम कर रही है। वास्तव में जैसे दिव्य पुरुषों की जो गाली होती है ना, दिव्य पुरुषों की गाली, वो सर्जरी का काम करती है। जैसे कि कोई जहर से भरा कोई घूंट पिला दे दवाई का, ऐसी दवाई पिला दे कि जो इतनी कड़वियों की लगे, तो जहर पिला दिया, दवाई है या जहर है, विषपान करा दिया। लेकिन वो औषधि ऐसा उपचार करती है भीतर जाकर, ऐसा उपचार। अब सवाल यह है कि क्या अर्जुन भाग जाएगा अब, जो भगवान ने उसे गाली दी है, कठोर हुए उसके प्रति। मैं कई ऐसे लोग जो मेरे पास साधना करने आते हैं, उनके कई मोहों के कारण, अज्ञान के कारण, उनकी अदूरदर्शिता के कारण उन पर मैं कुपित हो जाता हूँ, यानी कठोर हो जाता हूँ। अभी हाल ही में एक साधक आया था और उसने कहा कि आज के बाद मैं आपसे कोई संपर्क नहीं रखूँगा। एक ही बार डांटा उसे, पहली बार ही डांटा मैंने। और पहली, जैसे कहते हैं ना, पहली बॉल पर कोई आउट हो जाए, वो पहली बॉल पर ही आउट हो गया। उसने कहा आज के बाद मैं आपसे कोई संबंध नहीं रखूँगा। मैंने कुछ नहीं कहा। जैसे कोई रोगी अगर कहे डॉक्टर से कि आज के बाद मैं तुम्हारे पास ना आऊँगा, ना तुमसे कोई संबंध रखूँगा, तो डॉक्टर क्या कहेगा? कहेगा भैया जा, तेरी इच्छा। अब यहाँ पर क्या अर्जुन भी ऐसा ही कुछ कहेगा कि मैं तो जा रहा हूँ, आपको जो करना है कर लो? तो ये हम कल देखेंगे। आज इतना ही। राम राम।